वहीं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बीच में कर्मचारियों की मौत चौंकाने वाली है। बालाघाट में अनीता और बरेली में सर्वेश गंगवार की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कर्मचारियों पर काम को लेकर दबाव था। देश के 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच कई राज्यों में एसआईआर में लगे कर्मचारियों की मौत की खबरें भी आ रही हैं। बालाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनीता नागेश्वर की मौत हो गई। दरअसल अनीता को बोट्टा का बीएलओ नियुक्त किया गया था और फिर 13 नवंबर को उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बालाघाट, गोंदिया और फिर नागपुर ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से अनीता पर काम का दबाव था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। बीएलओ का वर्क इतना ज्यादा है कि और उनके साथ उनको इसके कारण मानसिक तनाव होने लगा था और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर हम लोग उनको बालाघाट एडमिट किया। बालाघाट से फिर हमको गोंदिया रेफर कर दी और फिर गोंदिया के बाद में नागपुर रेफर कर दी। तो हमको नागपुर में फिर वहाँ पे मेरी मम्मी को डेड घोषित कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के बरेली में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षक सर्वेश गंगवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कहा जा रहा है कि 2015 बैच के युवा शिक्षक सर्वेश पर पिछले कई महीनों से ड्यूटी को लेकर परेशानी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, सर्वेश अपनी पत्नी की मौत के बाद 5 साल के जुड़वा बच्चों की अकेले देखभाल कर रहे थे। प्राथमिक विद्यालय परदोली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बीएलओ और कर्मचारियों की मौत परेशान करने वाली है। चाहे बरेली के सर्वेश हो या फिर बालाघाट की अनीता, दोनों के परिजनों का एक ही आरोप है कि वो ड्यूटी से परेशान थे और अधिकारियों का उन पर दबाव था। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।